तो एक सामाजिक आंदोलन के नाते तो लोगों ने खूब साथ दिया, क्या राजनेता होने पे साथ देंगे? मेरी छात्र राजनीति जो है कांग्रेस की थी, एनएसयूआई की। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था एनएसयूआई की। मैं राहुल गांधी की एक टीम थी, कोर टीम, उसमें था मैं। किसी गुटबाजी में ना फंसते हुए हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। एक डर्रे की राजनीति, किसान राजनीति होती है, वैसा मेरा काम करने का तरीका ही नहीं रहा है। मेरा तो एक परिवार के रूप में हमने मेहनत करी है। मेरे को ऐसा लगता था कि हम तो जड़मूल से सिस्टम को बदलेंगे, जैसे भगत सिंह ने बदल दिया था। हम ये चुनाव में भी इसीलिए आया हूँ और चुनाव में जीत का भी मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो भाईचारा है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है। मेरे जितने साथी तमाम बैठे हैं, इनको राम नाम लेना बीजेपी, आरएसएस या किसी राइट विंग ने नहीं सिखाया है। हमारे पैदा होने से हजारों साल पहले से हम राम राम करते रहे हैं। मेरे बुजुर्गों के नाम के आगे भी राम, पीछे भी राम रहा है। लोग संदीप भारती को क्यों चुने? मैंने तो जमीन पे मेहनत करके समाज में अपनी जगह बनाई है। संदीप भारती यदि राजनीति में आगे बढ़ता है, वो सांसद विधायक बनता है, तो मेरे साथ हजारों ऐसे नौजवानों के लिए रास्ते खुलेंगे जो जमीन पे मेहनत करके, बिना चमचागिरी करके, अपने जमीर को जिंदा रख के राजनीति में आना चाहते हैं। तो मेरा आगे बढ़ाना और मेरे को जिताना हर उस नौजवान के लिए जरूरी है जो राजनीति में अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहता है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता और वर्तमान राजनेता संदीप भारती। इनको आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा। इसके साथ साथ राजकुमार सैनी के साथ पुराना विवाद है और अनेक ऐसे उदाहरण हैं। और साथ ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद का इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में और अब बाकायदा फुल टाइम राजनीति में ज्वाइन कर ली है कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा गुट से। लेकिन हालांकि इनका मानना है कि कांग्रेस की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे, लेकिन 2024 में इनकी भूमिका क्या होगी और मिशन 2024 से अभी से लगे हुए हैं। गांव कैलरम में इनका आना हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। जी नमस्कार, सभी भाइयों का, चैनल के दर्शकों का, सभी का स्वागत, धन्यवाद। कैलरम में आए हैं, क्या प्रयोजन है? देखिए, यहाँ मेरे पुराने साथी हैं, मेरे चाचा ताऊ भाई हैं, जिन्होंने बड़े लंबे संघर्ष में, जो मेरा मरने मारने का संघर्ष हुआ सरकार के साथ, उसमें मेरा साथ दिया है, जिन्होंने बेटा समझ के, भाई समझ के। तो मैं नई राजनीतिक शुरुआत कर रहा हूँ, तो अपने परिवार का आशीर्वाद लेना, इनका मार्गदर्शन लेना और आगे की जो चीज़ें हैं वो इन तक बताना, उसके लिए मैं गाँव में आया था। कांग्रेस में जुड़ा हूँ, तो इसके पीछे भी जो मेरे साथी, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, कहीं ना कहीं उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी को निभाने की भी एक बात थी, वो भी मैंने अपने भाईचारे से साझा करनी थी। तो मूल तौर पर जो मेरी राजनीतिक शुरुआत है, उसके संबंध में मेरी सोच, उसको लेके मैं हमारे भाइयों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में आया था। कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन करी, लोग ये पूछना चाहते हैं। सामाजिक मुद्दों में आपकी भूमिका थी, किसान नेताओं या किसान आंदोलन में इतना लोकप्रिय आप हुए, तो एक सामाजिक आंदोलन के नाते तो लोगों ने खूब साथ दिया, क्या राजनेता होने पे साथ देंगे? देखिए, मैं पहले कांग्रेस में था। मेरी छात्र राजनीति जो है कांग्रेस की थी, एनएसयूआई की। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था एनएसयूआई की। मैं राहुल गांधी की एक टीम थी, कोर टीम, उसमें था मैं तो राजनीति को छोड़ के मैंने सामाजिक लड़ाई शुरू करी थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, 19 साल का था मैं, जब मैं एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था। मैंने उस समय की जो राजनीति थी, कांग्रेस सत्ता में थी, मेरे को ऐसा लगा कि मैं समाज के लिए कुछ बड़ा करने का मेरा जो मकसद है वो पार्टी में रह के पूरा नहीं हो पाएगा। तो पार्टी को छोड़ के ठीक ठाक से मेरी राजनीति थी छोटी उम्र की, वो मैंने अपने सामाजिक जो मुद्दे थे, किसानों का था, चाहिए छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा बिगाड़ रहा था, इससे लड़ने का था, जो भी मुद्दे थे उनको लेके मैंने संघर्ष शुरू करा। तो स्वाभाविक तौर पे मेरा जहाँ जुड़ाव था वर्षों का, वो जो आना जाना था, वो कांग्रेस में ही था। दूसरा, कांग्रेस में जुड़ने का कारण ये है कि मेरा जो भाईचारा है, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष करा है, उनकी सभी की ऐसी इच्छा थी कि 10 साल में जो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, कागजों में उलझा के छोड़ दिया है, आज ये कागज, आज वो कागज, किसान से लेके, मजदूर से लेके, सरपंचों से लेके, आंगनवाड़ी से लेके, टीचर से लेके, सभी वर्गों को जो लाठी से आंकड़े का काम करा है, लटके दम पे इन्होंने सरकार जो चलाई है। अब सारे भाईचारे की इच्छा थी कि इसके खिलाफ हम मजबूत करने का काम करें कांग्रेस को। तो भाईचारे का भी ये संदेश था, निजी तौर पे मेरा जुड़ाव भी यही था। और इतने साल हम सरकारों से लड़े हैं, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि इनके खिलाफ लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक लेके जाएं। तो इसलिए मिशन 2024 में कहाँ पे भूमिका रहेगी आप? देखिए, मैं हिसार लोकसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए मैं अपना प्रयास शुरू किया है मैंने, और अगले कुछ दिनों में हम उसको आगे गति देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी कोशिश है कि जिन हजारों मेरे साथियों ने अच्छे बुरे समय मेरा साथ दिया है, हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी को पूरे हरियाणा में मजबूत करने का काम करें और कांग्रेस पार्टी भी हमारे भाईचारों को मान सम्मान देते हुए हिसार लोकसभा सीट से एक आम नौजवान को टिकट देने का काम करे। ऐसी हमारी इच्छा है। बाकी पार्टी के लिए हम काम करेंगे, हर बूथ तक और हर यूथ तक हम कांग्रेस को पहुंचाने का काम करेंगे। और 4 तारीख से हम जो कांग्रेस की यात्रा है, इसमें हम जुड़ रहे हैं, जो ये रणदीप जी, शैलजा जी के नेतृत्व में हो रही है, तो इसमें हम जुड़ के कांग्रेस को हर बूथ और यूथ तक ले जाने का काम करेंगे। किसी गुटबाजी में ना फंसते हुए हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और उसके बाद
जैसा हमारे लिखा होगा, हमारी मेहनत में, भाईचारे के ताकत से जैसा हमारे को आदेश मिलेगा पार्टी का, वो निभाने का काम करेंगे। 2019 में चुनाव लड़के आप देख चुके हैं, यहीं से एक जनाधार था, क्यों नहीं चाहते कि कुरुक्षेत्र से ही दोबारा से लड़ा जाए? देखिए, कुरुक्षेत्र के भाईचारे की भी इच्छा है स्वाभाविक तौर पे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, लेकिन हिसार में भी बहुत लंबा संघर्ष है छात्र राजनीति के समय से लेके अब तक का। तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि मैंने हिसार को प्रेफर करा। बस हिसार की जो संरचना है डेमोग्राफी के हिसाब से हमारे भाईचारे को ऐसा लगा कि हम सारे एक जगह जोर लगाएं तो हम ज़्यादा अच्छा नतीजा निकाल सकते हैं। जो कुरुक्षेत्र के जो डायनेमिक्स हैं वो अलग तरह के हैं, हिसार के अलग तरह के। तो ये जो भाईचारे की ही सलाह है, कुरुक्षेत्र के मेरे साथी इनकी सभी की यही थी कि वहाँ ज़्यादा मजबूती से हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो जहाँ आदमी ज़्यादा मजबूत महसूस करता है, यहाँ जैसे कलायत है, कैथल है, पुंडरी है, 3 हलकों में हम ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन परले 6 हलकों में हम ज़्यादा कमज़ोर रह गए। तो यहाँ कंपनसेट करना 6 हलकों की कमजोरी को ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे हम ठीक ठाक हैं। हमारा जो भाईचारा है, जो हमने मेहनत करी है, हमारा यहाँ का भी जो जुड़ाव है, जो कैथल कलायत के साथियों का, वो उचाना नरवाना उधर ठीक है, उचाना उकलाना में। तो हमारे को ऐसा लगता है कि वहाँ कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और ज़्यादा मजबूती से हम चुनाव लड़ सकते हैं। जो भाजपा ये कह रही है कि वे 10 की 10 सीटें जीतेंगे, हम 5 लाख से जीतेंगे, हिसार के तो 1-2 कैंडिडेट ये मान के बैठेंगे हम तो 5-5 लाख से जीतेंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि यदि हम अच्छे से मेहनत करेंगे हिसार में तो हम भाजपा को धूल चटा सकते हैं। एक इतिहास रहा है किसान नेताओं का राजनीति में आने के बाद कि पब्लिक उस तरीके से समर्थन नहीं देती। इतिहास अपने आप को दोहराएगा या वो बाजी कुछ अलग तरीके से पलटेगी? देखिए, मेरा नेतागिरी वाला ज़्यादा लंबा मामला नहीं रहा है, मेरा तो व्यक्तिगत जुड़ाव ज़्यादा रहा है। किसान यूनियन के रूप में या जैसे जो एक डर्रे की राजनीति, किसान राजनीति होती है, वैसा मेरा काम करने का तरीका ही नहीं रहा है। मेरा तो एक परिवार के रूप में हमने मेहनत करी है। जिस तरीके से आपको भी वो होगा, सारी चीज़ें आपने देखी हैं, जिस तरीके से हम सरकारों से लठम लठा हुए हैं, वैसा तो और कोई सिंगल किसान संगठन ऐसे तो हुआ ही नहीं है। हमने तो मरने मारने पे बात करी है, और मरने मारने के लिए जब मेरे साथ हजारों साथी खड़े थे तो ऐसा नहीं था कि वो किसान करके खड़े थे। निजी तौर पे एक जो जुड़ाव होता है कि हमारा बेटा इसके साथ हम खड़े होंगे, तो निसंदेह वो हजारों साथी राजनीति में तो खड़े ही होंगे। और मैं आपको बताया कि मैं राजनीति छोड़ के इसमें आया था, तो राजनीति के दौरान भी जब मैं शुद्ध राजनीति में था, कांग्रेस की छात्र संगठन की, उस समय भी मेरा बहुत लंबा चौड़ा जुड़ाव था। मेरी इच्छा यही थी कि हम सिस्टम को बदल दें। भीतर की बात मैं बताऊं आपको, मेरे को ऐसा लगता था कि हम तो जड़मूल से सिस्टम को बदलेंगे, जैसे भगत सिंह ने बदल दिया था। हम राजनीति में छोटा मोटा विधायक बनने की राजनीति, सांसद बनने की राजनीति नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो सिस्टम को बदलने की जो वो थी, उसको लेके मैं राजनीति में आया था। अब चूंकि हमारा भाईचारा जो है सारा बहुत बड़े स्तर पे सेक्रीफाइस कर चुका है, तो मेरी ये इच्छा है कि हमारे भाईचारे को मैं थोड़ा मजबूत कर पाऊँ, और उसके लिए चुनाव में भी इसलिए आया हूँ, और चुनाव में जीत का भी मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जो भाईचारा है वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है निजी तौर पे। अब यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम था, निजी प्रोग्राम में भी जो पूरा गाँव इकट्ठा है, हर गाँव में ऐसा ही है। कैथल के, कुरुक्षेत्र के, और उधर आप चले जाएंगे जींद के, हिसार के, भिवानी के, रोहतक के, काफ़ी सारे गांव में यही भाईचारा है। वो किसान नेता होने के कारण नहीं है, निजी तौर पर मेरा जो पर्सनल अटैचमेंट है वो उसकी वजह से चीज़ें हैं, और वो 1000% मेरे साथ खड़ा है, उम्मीद से भी ज़्यादा खड़ा है। बल्कि मैं जब किसान नेता के रूप में था तब तो हो सकता था कोई 2-5 आदमी ये भी कहने वाले थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लठ लग जाएंगे, जेल हो जाएगी, मुकदमे। आज तो सारा ही भाईचारा साथ में खड़ा है। तो ये खाली मेहनत करने की बात है। जैसे जैसे मैं गांव में जाता जाऊंगा, भाईचारे के साथ जो रिकग्निशन होता जाएगा चीज़ों का, तो पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ जो भाईचारा मेरे से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा ताकत के साथ इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा, बीजेपी को धूल चटाने में और कांग्रेस को मजबूत करने में। आपकी तरह ही एक लड़ने खड़ने जो ये शब्दावली है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की भी है, और आगामी लोकसभा चुनाव में वो भी बाकायदा कुरुक्षेत्र लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगा थोड़ा साथ लिया जाए उनका? देखिए, मैं तो पिछली बार लड़ने से पहले भी गुरनाम जी के पास गया था निजी तौर पे। मैंने उनको यही कहा था कि किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 2014 से 19 तक हमने भी लड़ाई लड़ी, गुरनाम जी ने भी लड़ाई ली, तमाम औरों ने भी लड़ाई लड़ी कि किसानों को मिलके साझा तौर पे अपने कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। और मैंने कहा था आप मेरे से बड़े हैं, और यदि आप खड़े होते हैं तो मैं आपका 100% कमिटेड होकर साथ दूंगा। लंबी बातचीत हुई, लेकिन उस समय वो किसी पार्टी की टिकट की कोशिश में थे, पिछली बार भी, कि मैं किसी का इंतजार में हूँ, तो उनकी सहमति नहीं हुई। इस वजह से मेरे को खड़ा होना पड़ गया। इस बार जो चीज़ें हैं, समीकरण हैं, अलग तरह के हैं। यदि मौका मिलता है, आपस में हमारा कोई सामंजस्य एक पार्टी के हिसाब से होता है, चूंकि हम दलगत राजनीति में आ गए हैं, तो अगर पार्टी के हिसाब से कोई सामंजस्य होता है तो निसंदेह हम गुरनाम जी की मदद करेंगे, हमारे से जितना बन पड़ेगा। मेरा किसी से कोई निजी दुराव नहीं है। लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने मेरा बहुत नुकसान करा है, झूठी प्रचारबाजी करी है,
अपने जो लोग होते हैं उनके माध्यम से, जो उनके प्रचारक होते हैं, ये तो ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, तो फिर भी मेरी किसी से निजी तौर पर मैं मानता नहीं कि कोई वो है। तो जो भी समाज के हित का कोई नेता, कोई किसान नेता या कोई समाज के लड़ाई लड़ने वाला कोई साथी यदि राजनीति में कहीं आएगा, मैंने सार्वजनिक तौर पे कमिटमेंट भी करा है। मैं चाहे कांग्रेस में हूँ, मेरी चाहे एक ही सीट की लड़ाई है, हरियाणा की 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों में कोई किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला, छोटे गरीब आदमी की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाला यदि कोई चुनाव लड़ेगा तो मैं उसका 100% कमिटेड होकर साथ दूंगा। आखिरी दो सवाल है क्योंकि आपको भी दूर जाना है। एक जो बात चलती है, क्योंकि हम आपके फेसबुक प्रोफाइल को खंगालते हैं, आप अकेले ऐसा, क्योंकि दो ढर्रे हैं देश में, राइट विंग लेफ्ट विंग, आप कभी कभी बात करते हैं कि श्री राम का मुद्दा वाकई जायज़ है, और ये 22 जनवरी के दिन जिस तरीके से राम नाम की जो आंधी आई है वो सकारात्मक नज़रिए में भी और नकारात्मक नज़रिए सब देखते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राइट विंग लेफ्ट विंग कुछ नहीं है। जो समाज के हित का है, प्रकृति के हित का है, वही एकमात्र विंग है। मेरे जितने साथी तमाम बैठे हैं, इनको राम नाम लेना बीजेपी, आरएसएस या किसी राइट विंग ने नहीं सिखाया है। हमारे पैदा होने से हजारों साल पहले से हम राम राम करते रहे हैं। मेरे बुजुर्गों के नाम के आगे भी राम, पीछे भी राम रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र इतना बड़ा था कि हरियाणा की जो भूमि थी उसमें रोम रोम में समाया हुआ था। वो किसी आरएसएस बीजेपी के आने से ना तो आया, ना ही कल आरएसएस बीजेपी खत्म हो जाए तब वो चला जाएगा। तो मेरे लिए धर्म के प्रति जो मेरा एक समर्पण भाव है या जो जुड़ाव है, वो किसी पार्टी की वजह से या विचारधारा की वजह से नहीं है। मेरा ये व्यक्तिगत रुझान है। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं लंबा देख के अपने अनुभव के आधार पे आध्यात्मिक हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किताब पढ़ के एकदम से हो गया था। मैं भी भगत सिंह को मानता हूँ और भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी, मैंने जीवन में कई साल उसी हिसाब से नास्तिक के रूप में गुजारे हैं, पूर्ण नास्तिक के रूप में। जो मेरे को ये लगता था कि अपुनिच गॉड है, वो जैसे डायलॉग है ना, हमें भगवान, अपने आप को भगवान मान के हम बहम पाड़ के रहे हैं। तो सारे जीवन का लंबा निचोड़, साधनाओं का, जैसा भी जो हमारा तरीका था, अध्ययन का भी, साधनाओं का भी, रिसर्च का भी, उसके आधार पे मेरी जो आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है विकसित हुई है। वो किसी पार्टी के संगठन में होने ना होने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, मेरे समाज का ढांचा भी ऐसा ही है। हम सारे के सारे जो किसान समाज है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सनातन को मानते हैं, भोलेनाथ के भगत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भगत हैं, हनुमान के भगत हैं। तो ये इसका पार्टी से या किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। और अब जो वर्तमान में जो हो रहा है, ये हो रही है धर्म के नाम पे राजनीति। धर्म एक निजी सवाल है, आप पूछोगे तो मैंने जवाब दे दिया। इसके नाम पे मैं वोट भी नहीं मांगता, इसके नाम पे मैं कोई ड्रामा दिखावा भी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए धर्म को इस्तेमाल कर रही है। धर्म अकेले बीजेपी का तो है नहीं, ना ही भगवान श्री राम बीजेपी के हैं, लेकिन वो मंदिर बनाने को लेके ऐसा प्रचारित कर रही है जैसे उन्होंने बड़ा कोई देश में परिवर्तन ला दिया हो। निसंदेह 500 साल पुराना जो एक गलत हुआ था, मस्जिद बनाई गई थी जबरदस्ती, वो एक पीड़ा थी, वो दूर हुई है, अच्छी बात है। देश का मैं मानता हूँ एक नया शुरू हुआ है समय, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना गलत है। भगवान श्री राम में देश के बच्चे बच्चे की आस्था है, वो कांग्रेस में भी हो सकता है, बीजेपी में भी, या कोई और भी हो सकता है। और भगवान श्री राम के नाम को पॉलिटिसाइज करना बीजेपी के लिए गलत है। दूसरा, मंदिर निर्माण का जो ज्यादा श्रेय है सुप्रीम कोर्ट को जाता है। बीजेपी की तो पहले भी सरकार आ चुकी थी, पहले क्यों नहीं मंदिर बनवाए इतने, अगर मंदिर को ही ये चाहते थे वो करना। तो ये जो सारा ढकोसला ये कर रहे हैं धर्म को आगे करके अपना पार्टीगत, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस में भी हम सारे, ये हो सकता है सारे ही कांग्रेसी हों और सारे ही राम को मानते हैं, सारे ही धर्म को मानने वाले हैं, तो ये तो कोई ढकोसला और तो नहीं करते। तो भाजपा की धर्म को इस्तेमाल करके जो राजनीतिक जो कढ़ाई रोटी सेकने की जो तरीका है, हम उसके विरोधी हैं। हम धर्म के विरोधी नहीं हो सकते कभी, क्योंकि धर्म हमारे से है। हरियाणा प्रदेश में, उत्तर भारत में किसानी जो है वो धर्म के साथ सीधे जुड़ी हुई है। धर्म को बचाने का, धर्म को आगे बढ़ाने का, वो सारा ही किसानी के वो रहा है जिम्मेदारी, कंधों पे एक रहा है जिम्मेदारी। तो इसमें कोई पार्टीगत मामला नहीं है और ना ही राइट विंग लेफ्ट विंग का मामला है। और हमने बिल्कुल स्पष्ट ये अपना कर रखा है कि धर्म के नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारा निजी विचार करेंगे और किसी भी भाजपा के प्रोपेगेंडा को हम सफल नहीं होने देंगे। गाँव दर गाँव जाएंगे। आज से, कल से हम अभियान शुरू कर रहे हैं, हर बूथ तक कांग्रेस, हर यूथ तक कांग्रेस। तो हर बूथ तक और हर यूथ तक हम ये संदेश पहुंचाएंगे कि धर्म का ठेका बीजेपी आरएसएस का नहीं है भाई। हमारे पूर्वज कभी से धर्म को मानने वाले रहे हैं और हम किसी के बहकाने में हम बहकेंगे नहीं। राम मंदिर का जो है कोई श्रेय बीजेपी को नहीं है, ना ही बीजेपी ले सकती। भगवान श्री राम को आगे करके बीजेपी, मुख्य जो मुद्दे हैं राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा किसान का फसल के भाव का मुद्दा है, जो कर्जा है उसका मुद्दा है। हमारे जो भाई जमीन बेच के जिनको मजबूरी में विदेश में जाके नौकरी करनी पड़ रही है, वो मुख्य मुद्दा है। इन मुद्दों को दबाने के लिए इतना बड़ा इन्होंने ये खड़ा कर रखा है, एक शोशेबाजी, एक प्रोपेगेंडा। हम जनता के बीच में जाके नौजवानों की आंखें खोलने का काम करेंगे। हमारे मूल जो मुद्दे हैं,
किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, हमारे रोजगार का मुद्दा, उन मुद्दों के ऊपर राजनीति हो। हरियाणा का जो चुनाव होगा लोकसभा का, विधानसभा का, वो मुख्य मुद्दों पे लड़ा जाएगा। बेरोजगारी पे लड़ा जाएगा, किसान मजदूर की आमदनी पे लड़ा जाएगा, और जो कर्जा है उसके ऊपर लड़ा जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर लड़ा जाएगा। वो धर्म के मुद्दों पे नहीं लड़ा जाएगा। आखिरी सवाल, राम करे परमात्मा करे, कांग्रेस आपको आगे करे, तो लोग संदीप भारती को क्यों चुने? देखिए, पहली बार किसी आम नौजवान ने, आम घर के नौजवान ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है। वरना अब तक तो क्या था कि सीधे राजनेताओं के जयकारे लगा के राजनीति की शुरुआत करते थे कि मैं फलाने का चेला हूं जी, मैं उसके जयकार करता हूं। मैंने तो जमीन पे मेहनत करके समाज में अपनी जगह बनाई है। मैं कोई किसी नेता की चमचागिरी करके तो मेरे को लोग जानते नहीं है। संदीप भारती यदि राजनीति में आगे बढ़ता है, वो सांसद विधायक बनता है, तो मेरे साथ हजारों ऐसे नौजवानों के लिए रास्ते खुलेंगे जो जमीन पे मेहनत करके, बिना चमचागिरी करके, अपने जमीर को जिंदा रख के राजनीति में आना चाहते हैं। संदीप का राजनीति में सफल होना हजारों ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को विश्वास देने का काम करेगा जो जमीर की राजनीति करना चाहते हैं, गैरत की राजनीति करना चाहते हैं, जो चमचागिरी की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा आगे बढ़ाना और मेरे को जिताना हर उस नौजवान के लिए जरूरी है जो राजनीति में अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहता है। अब नौकरियों में पहले चमचागिरी से, पैसे दे के, किसी के जूते चप्पल उठा के, सिफारिश लगवा के नौकरी की बात होती थी। यूपीएससी और जो ऊपर की नौकरियां हैं वो मेहनत के दम पे जाती हैं। तो जो मेहनत के दम पे राजनीति करने की इच्छा रखता है, उसके लिए संदीप भारती को आगे बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। यदि संदीप आगे बढ़ेगा तो उसके लिए राजनीति के दरवाजे खुलेंगे। और अगर एक आम नौजवान और आम नौजवानों की पूरी टीम राजनीति में आएगी, तो जो राजनीति में सड़ी गड़ी चीजें हैं, अब आज ऐसी व्यवस्था क्यों है कि हमारे भाइयों को जमीन बेच के विदेश में जाना पड़ रहा है? इसलिए है क्योंकि पिछले 20 साल में जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, जो आर्थिक चेंजेस आए हैं व्यवस्था में, उनको लेके कभी सरकारों ने सोचा ही नहीं है। अगर एक किसान का बेटा, आम नौजवान बैठेगा उस जगह पे, तो उसके दिमाग में तो वो सारी चीजें दिख रही। हमें को तो एक एक भाई का पता है कौन किस तकलीफ में है, किसने क्या भुगत रखा है, कौन कर्जे को लेके परेशान है, को घरेलू जीवन को लेके परेशान है। तो हर परेशानी को जो समझने वाला भाई यदि उस लेवल पे इस उम्र में जाएगा, अब 70 साल की उम्र में यदि मैं किसी नेता के हुजूरी करके मैं विधायक सांसद बनूंगा, मान ले बना, या तो उसमें मेरी इच्छा शक्ति कहाँ रह जाएगी? तो आज नौजवानी में जो संदीप में लड़ने की, कुछ करके दिखाने की हिम्मत है, और सारी समाज की जो तकलीफें वो अपने झेल चुका है, तो आज अगर इस बेटे को ताकत मिलती है तो ये हजारों नौजवानों को ताकत भी देगा और लाखों नौजवानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ संदीप भारती थे, और 4 फरवरी का वो दिन होगा जब कलायत और कैथल की धरती पर संदीप भारती औपचारिक रूप से कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, और बाकायदा एक बड़ा समर्थन इन्हीं गांव गोहान से, कैलरम और तीतरम से निकलकर संदीप भारती की यात्रा में शामिल होगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।